शांतनु त्रिपाठी, गोरखनाथ मंदिर में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया और इसीलिए आज हम बात करेंगे गोरखनाथ मंदिर में आतंकी साजिश की। और गोरखनाथ मंदिर में रविवार शाम गोरखनाथ मंदिर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हालांकि आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और आपको बता दें कि शाम 7 बजे के करीब धार्मिक नारे लगाते हुए एक आदमी मंदिर परिसर में घुस गया था। गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही गोरखपीठ के महंत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आवास भी है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई और शुरुआती जांच के बाद यूपी पुलिस ने इसे आतंकी साजिश माना है और इसी एंगल से इसकी जांच भी शुरू कर दी है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में पुलिस के जवानों पर किए गए जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। और इसमें जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। तत्काल इसको वहाँ एटीएस की टीम गई है। आज वहाँ एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएम दोनों रवाना कर दिए गए हैं। अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफी सनसनीखेज हैं। इस घटना के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। यहाँ बम निरोधी दस्ता स्थायी तौर पर तैनात रहता है। इसके अलावा सुरक्षा में एक प्लाटून पीएसी बल भी तैनात रहता है। यूपी सरकार ने हमले में घायल पुलिस जवानों के लिए 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है। साथ ही साथ काशी मथुरा की भी सुरक्षा बढ़ाने की बात कही। जो हमारे 2 पुलिस कांस्टेबल्स, 2 पीएसी के कांस्टेबल्स और जो पुलिस के कांस्टेबल्स ने इस घटना को विफल किया और खुद जो है जाबाज रूप से बहादुरी से काम किया है। श्री गोपाल गौड़ कांस्टेबल पीएसी, श्री अनिल पासवान कांस्टेबल पीएसी और श्री अनुराग राजपूत कांस्टेबल नागरिक पुलिस, इन सब लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने इनको 5 लाख रुपया जो है नगद घोषित किया है और वो इनाम शासन की ओर से इनको बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। गौरतलब है कि 2010 में गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित भीम सरोवर ताल के पास विस्फोट हुआ था। हालांकि जांच के बाद यह पता चला था कि वह दिवाली वाला बम था। बता दें कि गोरखपुर आतंकियों के निशाने पर कई बार रहा। 1993 में मेनका टॉकीज में बम ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद 2007 में शहर के सबसे व्यस्त बाजार गोल घर में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया था। अब यूपी सरकार ने भी इसे आतंकी साजिश मान कर चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आतंकियों का मकसद बेनकाब हो चुका है या आतंकियों को किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो गोरखनाथ मंदिर में आतंकी साजिश, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, कानून व्यवस्था, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार भी ये कह रहे हैं कि इसको आतंकी साजिश कहा जा सकता है। और आपको बता दें कि ये जो शख्स है जिसने मंदिर में घुसकर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने की कोशिश की, बल्कि हमला भी किया, और इसमें 3 कहा जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी जो है वो घायल हुए हैं। और सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर हमले के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और मोहम्मद मुर्तजा का टारगेट कौन था। साजिश अभी बाकी है। मोहम्मद मुर्तजा अकेला था या फिर उनके साथ और भी कई लोग इस साजिश में शामिल हैं, इसको लेकर लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच में जुटी हुई है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुराग कुमार संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही दिनेश त्रिपाठी यूपी ब्यूरो चीफ वो भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुराग, आपका रुख करते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे हमले में चूंकि अब पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है
और एटीएस को इसकी जांच दे दी गई है। कहा जा रहा है कि एनआईए भी इसकी जांच करेगी, टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है। लेकिन अब जो नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अकेला जो मोहम्मद मुर्तजा है वो अकेला नहीं था इस साजिश में, उसके साथ और भी लोग इस साजिश में शामिल थे। अनुराग, देखिए, सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि जो ये रेकी हुई थी वो नेपाल से की गई थी और अयोध्या, काशी और गोरखपुर, ये 3 ऐसे जगह थे जहां पर ये रेकी हुई थी। और गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में मुर्तजा के साथ एक और युवक था जो मौके से फरार हो गया था। लेकिन अगर काशी और बनारस की बात करें तो कई ऐसे शख्स हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोरखपुर है वो एक ऐसा जिला है, उसके आगे जिला एक महाराजगंज है। महाराजगंज ये बॉर्डर पड़ता है नेपाल का। नेपाल से कोई भी व्यक्ति आम तरीके से भी भारत में प्रवेश कर सकता है और सबसे पहला उसका टारगेट होगा महाराजगंज और गोरखपुर। तो क्योंकि गोरखपुर एक हाई प्रोफाइल एरिया है, वीआईपी सिटी माना जाता है और सीएम योगी का गृह जनपद भी है। और ये अलग बात है कि सीएम योगी उस वक्त गोरखपुर में नहीं थे, लेकिन अगर ये आतंकी साजिश थी तो एक बड़ी भगदड़ मच सकती थी, काफ़ी लोग चोटिल हो सकते थे। अभी तो फिलहाल 2 पीएसी के जवान जो चोटिल हुए हैं, अभी तो उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अगर एक साजिश थी, जो एक साजिश नाकाम हुई है, वो 2 पीएसी जवानों की मदद से, जो जाबाज पीएसी जवान थे उनकी वजह से उनकी साजिश नाकाम हुई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो मंदिर में प्रवेश कर गए होते या उनकी मंशा क्या थी, ये सारी चीज़ें जो खुलकर अभी कुछ सामने आएंगी, कुछ ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो अभी गोपनीय रखे गए हैं। गोपनीय तरीके से पुलिस उनकी पूछताछ कर रही है, एटीएस पूछताछ कर रही है और गोरखपुर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। तो कई ऐसे तथ्य निकल कर सामने आ सकते हैं जिससे ये आतंकी साजिश एक हो सकती है, मानी जा सकती है। जी बिल्कुल अनुराग, और कहीं ना कहीं जिस तरह से मुर्तजा के पास से जो डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं, कहा जा रहा है कि जाकिर नाइक से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो भी उनके पास बरामद हुए हैं। और इसकी वजह से, क्योंकि जिस तरह से जाकिर नाइक के जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए, उसके बाद कहा जा रहा है कि जो कट्टरवादी जो तमाम दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं एक साजिश की तरफ ये जो पूरा मामला है वो खिंचता हुआ नजर आ रहा है। अनुराग, देखिए, जिस तरह आपने साथ में कहा कि कट्टरवादी, तो एक हिंदू के मंदिर में गोरखनाथ मठ एक हिंदू का आस्था का प्रतीक माना जाता है, सीएम योगी का मठ है। और उस मंदिर में प्रवेश करते समय एक विशेष समुदाय का नाम लेना या फिर एक शब्द जो अल्लाह अकबर के नाम से ये शब्द लेकर प्रवेश करना, ये संदिग्ध माना जा रहा है। लेकिन जब ऐसा शब्द बोलते हुए अगर वो किसी मंदिर में प्रवेश करेगा तो या तो मंदिर का ही कोई आदमी या तो मंदिर का ही कोई पदाधिकारी या फिर सुरक्षा मिलने के जवान उसको जरूर रोकना चाहेंगे। यही वाकया गोरखपुर मंदिर में बीती रात में हुआ, जब ये एक शब्द विशेष समुदाय का शब्द बोलते हुए जब वो अंदर जा रहा था तो उसको पीएसी जवानों ने रोक दिया। अब उसके पास जो चीज़ें मिली हैं, लैपटॉप मिला है और आईआईटी के जो स्टूडेंट होने का जो दावा, क्योंकि आई कार्ड भी उसमें कहीं मिले हैं, कागज़ मिले हैं, धार्मिक किताबें मिली हैं और एयर टिकट मिला है। तो ये सारी चीज़ें एक आतंकी साजिश को एक करार दे रही है, ये साबित हो सकता है। लेकिन अभी विश्व को पता चला है कि जो रेकी की गई थी वो नेपाल के रास्ते हुई थी, क्योंकि नेपाल ही वो रास्ता है जिस तरह गोरखपुर में आतंकी प्रवेश कर सकते हैं। और गोरखपुर में 3 सीरियल ब्लास्ट भी पहले हो चुके हैं। जी बिल्कुल, और दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, अगर देखा जाए तो 2007 में जिस तरह से हमला हुआ, दिनेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अनुराग 2007 में जिस तरह से हमला हुआ, 2007 के बाद एक बार फिर से ये सवाल खड़े हो गए कि एक बार फिर से गोरखपुर का जो गोरखनाथ मंदिर है वो कहीं ना कहीं निशाने पर आ गया है। अनुराग जी बिल्कुल, गोरखनाथ मंदिर हमेशा से निशाने पर रहा है और गोरखनाथ मंदिर को 3 बार उड़ाने की धमकी मिली। गोरखपुर मंदिर ही नहीं, गोरखपुर स्टेशन, गोरखनाथ मंदिर के आसपास के जो एरिया है वो पूरे मुस्लिम समुदाय से भरे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर को जब 3 बार किट के जरिए मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली थी तो प्रशासन सतर्क रहा था। और अभी शांतनु प्रशासन सुरक्षा की बात कर रहे थे, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा की बात कर रहे थे। जिस तरह से न्यूज़ ने बताया काफ़ी सुरक्षा, तो देखिए सुरक्षा तो चारों तरफ से की जाती है। 4-5 गेट हैं, 5 गेट पर पीएसी के जवान और हिंदू पुलिस के जवान हमेशा रहते हैं। और देखिए जब सीएम योगी
मंदिर में होते हैं, जब सीएम योगी मंदिर में होते हैं तो काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है सीएम की सुरक्षा को लेकर। लेकिन अगर मंदिर प्रशासन की बात करें तो मंदिर में आम लोग आते हैं दर्शन करने और बोटिंग करने आते हैं, और मतलब एक पिकनिक पॉइंट जैसा माहौल वहाँ पर रहता है। तो इस तरीके से वहाँ पर चेकिंग नहीं हो पाती, कई लोग चेकिंग नहीं होती, वो आस्था का प्रतीक है। जब सीएम योगी रहते हैं तो उस तरह की चेकिंग होती है, लेकिन जब सीएम योगी दौरे पर गोरखपुर में नहीं होते हैं तो एक आम तरीके से जो प्रोसेस होता है उस तरह लोग जाते हैं, दर्शन करके चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक युवक अगर ऐसे जो समुदाय विशेष समुदाय से बिलोंग करता हो, विशेष समुदाय का नाम और नारेबाजी करते हुए अंदर घुसे तो पुलिस जवान उसे कहीं भी रोकेंगे। सिर्फ गोरखपुर में काशी और काशी विश्वनाथ हो या अयोध्या हो, कहीं भी अगर ऐसे हिंदू समुदाय के किसी मंदिर में जाकर अगर विशेष समुदाय का नाम लिया जाए तो प्रशासन या पदाधिकारी उनको रोक लेंगे। और यही हुआ सीसीटीवी में जो पूरी घटना पूरी कैद हो चुकी है। जिस तरह के न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है उसमें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह अब्बास ने मुर्तजा ने पुलिसकर्मियों को चोटी था, और अब ने बनाया है कि उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और वहाँ पर एडीजी और एसएसपी मौके पर पहुँचे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि उनका उचित उपचार के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने उनके शाबाशी को देखते हुए 5-5 लाख की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर दी थी। जी बिल्कुल अनुराग, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और दर्शकों को अपने बता दें कि इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि मुर्तजा अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ और भी लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे। और नेपाल के जरिए जिस तरह से नेपाल के जरिए लोगों ने कहा जाए कि इस पूरे मंदिर परिसर की रेकी की थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, अयोध्या और काशी मंदिर की भी रेकी की गई थी। जो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। और अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में कहा यह जा रहा है कि अब गोरखपुर के जो आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। अनुराग, क्या आपको आवाज आ रही है? तो लगातार जिस तरह से आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जो छानबीन है वो शुरू हो चुकी है। और दिनेश त्रिपाठी जी यूपी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आप एक बार फिर से 2007 के बाद जिस तरह से आतंकी हमला हुआ गोरखपुर में, सीरियल ब्लास्ट हुए, उसमें 6 लोग घायल हुए थे, और एक बार फिर से ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई है एक बार फिर से गोरखपुर में। दिनेश जी बिल्कुल शांतनु जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से कल शाम को 7 बजे की ये घटना है, उस घटना करने वाले को देखिए, जब वो बांका लेके घूम रहा है और पुलिस वालों को घायल किया है, उसके बाद जब पुलिस इतनी सुरक्षा तब नहीं रही होती तो क्या होता है। यही एडीजी एलओ ने, प्रशांत कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पुलिस वहां मुस्तैद थी, हमारे जवान अलर्ट थे कि उस अपराधी को पकड़ने में कामयाब रहे, उसको कंट्रोल करने में कामयाब रहे। अगर ये अंदर गया होता तो पता नहीं क्या हो जाता, क्या करने वाला था, क्या उद्देश्य था इसका। हालांकि पुलिस अकेले नहीं, वहां आम पब्लिक भी थी, पब्लिक की वजह से वो पकड़ा गया, पब्लिक ने भी उनका सहयोग किया पुलिस वालों का। अब ये बड़ी बात है कि अगर ये अंदर गया होता, एटीएस और एसटीएफ दोनों टीमें जांच कर रही हैं, वो तो खुलासा जब होगा ये कुछ उगलेगा। लेकिन जो तार एडीजी एलओ के अनुसार जो तार इसके जुड़ रहे हैं, जो शिनाख्त हुई है, जो इसके पास से बरामद लैपटॉप हुआ है, टिकट हुआ है इंडिगो का 3 दिन पहले का, मुंबई से गोरखपुर का, उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि नेपाल का भी 2-3 दिन पहले यात्रा किया था मुर्तजा। तो इन सब चीजों को जोड़कर देखेंगे तो बड़ी वारदात करने वाला था ये। जिस तरह से एडीजी एलओ और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद मंदिर परिसर की सुरक्षा और बढ़ाई गई है। उस दौरान ये घटना हो रही है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया हैं, दोबारा मुखिया हैं। अगर ये मुख्यमंत्री नहीं रहे होते, जैसे पहले की तरह सामान्य सुरक्षा होती थी, उस तरह रही होती व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, तो आज ये दिन शायद हम लोग बोलने की स्थिति में होते, पता नहीं क्या हो जाता मंदिर परिसर के अंदर। लेकिन जो मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां की सुरक्षा बढ़ाई गई, उसके बाद पुलिस वाले सतर्क रहे, उस अपराधी को पकड़ने में कामयाब रहे। वो मंदिर में घुसने से पहले बांका लेके
पुलिस वालों को घायल किया, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। उसके बाद और भी कुछ संदिग्ध उसके पास से पाया गया है मटेरियल। अब वो तो एडीजी एलओ ने बाद में बताने के लिए बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी आतंकवादी साजिश थी जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली है बड़ी। अब ये इलाज के बाद जब कुछ एसटीएफ और एटीएस के पूछताछ के दौरान बताएगा, उसके बाद वो आतंकवादियों का जो नेक्सस है, जो टारगेट इनका था गोरखपुर में, आखिर ये किसने भेजा था, इसको क्या करना चाहता था, इन सब की पहलुओं पर जांच होगी। जांच के बाद ये पता चलेगा कि किस आतंकवादी संगठन का इस आतंकी का तार जुड़ा हुआ है और ये मंदिर परिसर में आखिर क्यों जाना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था। ये सब चीजें खुलकर सामने आएंगी, उसमें समय लगेगा। बावजूद इसके एटीएस और एसटीएफ दोनों जो सरकार जो एसीएस होम द्वारा कल गठित की गई है मंदिर परिसर में हमला करने के लिए, वो अलग अलग गोरखपुर के अलावा भी अलग अलग जनपदों में जांच कर रही है। वो नेक्सस जोड़ने के लिए इसके मोबाइल इसके पास से मिली हुई है, वो कहां बात किया है, किन किन नंबरों पे बात किया है, इन सब पहलुओं पर लगातार जांच हो रही है। लेकिन जल्दबाजी होगी कुछ कहना। एसटीएफ और एटीएस जब कुछ तह तक जाएगी, उस पूछताछ के दौरान मुर्तजा कुछ बताएगा या एटीएस या एसटीएफ को जो टीम गठित की गई है उनके द्वारा कुछ और अलग से हासिल की जाता है, इसमें प्रूफ पाया जाता है, देन उसके बाद पता चलेगा कि आखिर ये आतंकवादी गोरखपुर मंदिर परिसर ही क्यों चुना, क्यों मंदिर पे अटैक किया, पुलिस वालों को घायल क्यों किया, क्या करना चाहता था, क्या उद्देश्य था और इसके पीछे कौन से आतंकी संगठन का हाथ है, ये सब चीजों पर पता चलेगा। जी बिल्कुल दिनेश जी, तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार लगी हुई हैं। यहां पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। की न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गोरखनाथ मंदिर में आतंकी साजिश, और यह साजिश नई नहीं है बल्कि कई दिनों से यह साजिश रची जा रही थी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फरवरी के शुरुआती हफ्ते में जिस तरह से खुफिया विभाग ने, खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि काशी, अयोध्या जैसे जो तमाम मंदिर हैं उन पर हमला किया जा सकता है। और उसके बाद क्रोनोलॉजी समझिए आप, उसके बाद ये जो शख्स है इसके पास से जो संदिग्ध दस्तावेज बरामद होते हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये जो साजिश है काफी दिनों से रची जा रही थी। और जिस तरह की खबर सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही है कि कई दिनों से इस पूरे घटना की रेकी की जा रही थी और मंदिर की रेकी की जा रही थी, तो अब ये साजिश जो है कहीं ना कहीं गहरी होती हुई दिखाई दे रही है। गोरखनाथ मंदिर में ये आतंकी साजिश का प्लान काफी पहले से बना हुआ चल रहा था। तो दिनेश जी, जिस तरह से फरवरी के शुरुआती हफ्ते में खुफिया विभाग, खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया और उसके बाद ये एक टिकट जो बरामद हुई है मुर्तजा के पास से, तो सवाल ये उठता है कि आखिर मुर्तजा ने 28 मार्च को अगर टिकट थी तो आखिर उस टिकट पर सफर क्यों नहीं किया। सवाल कई सारे हैं, क्या ये पहले से ही साजिश रची बुनी गई थी? जी बिल्कुल शांतनु, आप बता दें कि आज एसीएस होम और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस दौरान उन्होंने भी बताया यही कि बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था मंदिर परिसर में अगर ये सुरक्षा व्यवस्था
चुस्त दुरुस्त नहीं होती तो ये जिस उद्देश्य से आया था उसमें पूरी तरह से वहां सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने शाबाशी का काम किया है। उन्होंने इस आतंकवादी घटना को अंजाम देने में नाकामयाब किया मुर्तजा को। मुर्तजा जिस तरह से आया था, जो उद्देश्य था उसका, पहले से टिकट मुंबई का था, नहीं गया। और ऐसी भी जानकारी आ रही है कि 4 दिन पहले यह नेपाल की भी यात्रा किया है। तो कहीं ना कहीं इसके तार आतंकवादी घटना से जुड़े हैं, किसी न किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ लग रहा है। क्योंकि पेशेवर की तरह जो ये आता है, अचानक गेट पर पहुंचने के बाद कटार जो लिया है इसने, धारदार हथियार हाथ में, उससे पुलिस वालों पे ही पहले हमला करता है जो गेट पे खड़े होते हैं, गेट नंबर 1 मंदिर परिसर के। तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस तरह से, और ऐसा भी नहीं, ये आतंकवादी पढ़ा लिखा बिल्कुल सुशिक्षित आदमी है, इंजीनियरिंग की डिग्री इसके पास है और अच्छे से इंग्लिश बोलना जानता है। लैपटॉप जो अभी पुलिस जांच कर रही है, एटीएस और एसटीएफ जो जांच कर रही है, उसके बाद पता चलेगा। जिस तरह से इसके पास हाईटेक मोबाइल और हाईटेक लैपटॉप था, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है किसी बड़े आतंकी संगठन से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। बिल्कुल दिनेश जी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से खबर सामने आ रही है, अनुराग से जानने की कोशिश करते हैं। अनुराग, जिस तरह से खबर सामने आ रही कि इनके परिवार से जब पूछताछ की गई, मुर्तजा के परिवार से जब पूछताछ की गई, तो उनके पिता ने यह कहा है कि कुछ दिन पहले ही उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। तो इसकी वजह से और भी ज्यादा जो शक है, जो साजिश है, वो उसकी आशंका और भी ज्यादा पुख्ता होती नजर आ रही है। अनुराग, कड़ाई की जा रही है लगातार परिवार में और रिश्तेदार में, दोस्तों से लगभग कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि अब पहले तो गोरखपुर पुलिस के हाथों में ये जांच सौंपी गई थी, लेकिन अब एटीएस और एसटीएफ इन्वॉल्व हो चुकी है। तो यूपी एसटीएफ और एटीएस का तरीका कुछ अपना अलग होता है पूछने का। जब वो पूछताछ करते हैं तो काफी ढंग तरीके से करते हैं और अब धीरे धीरे खुल के चीजें सामने आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा शांतनु कि कुछ लोग मिलने आए हुए थे, लेकिन देखिए जिस तरह इन लोगों ने बीती रात को एक बयान दिया था कि उनका बेटा मुर्तजा मानसिक रूप से विचित्र है, तो हाईटेक फोन रखना, हाईटेक लैपटॉप को रखना, एयर टिकट को रखना और एक हथियार लेकर मंदिर में जाना, एक विशेष समुदाय का नारेबाजी करके मंदिर में घुसना, ये किसी पागलपन का कोई सबूत नहीं होता है। क्योंकि बता दें कि जब भी परिवार के सदस्य किसी भी मामले में फंसते तो परिवार पागल ही बताकर पल्ला झाड़ लेता है, बता देता है पागल हो या फिर मानसिक रूप से विचित्र होगा। परिवार के सदस्यों को बताने के लिए परिवार सब कुछ कर सकता है, माँ बाप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विषय है कि आतंकी साजिश का, जब आतंकी साजिश उसी गोरखपुर उनका परिवार रह रहा है, मुर्तजा का परिवार गोरखपुर मंदिर पे, और गोरखनाथ मंदिर काशी और अयोध्या ये एक आस्था का प्रतीक है जहां पर काफी भीड़ श्रद्धालु होते हैं, लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3-4 ऐसे मंदिर है जो आस्था का प्रतीक है और लोग बड़े दूर दराज से लोग एक श्रद्धालु बनकर वहां पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। पहली बात तो अयोध्या, दूसरा काशी और तीसरा गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर नेपाल के भी लोग वहां पर दर्शन के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकी वही पर साजिश करता है जहां पर लोग भीड़ ज्यादा रहती है। उनकी मनसाएं होती है कि लोगों को तबाह करना, तो मंदिर ही ऐसी चीज होती है जहां पर भीड़ एक साथ देखने को मिलती है और मंदिर में ही वो भीड़ मिलेगी, मंदिर में ही उनकी मनसा पूरी हो सकती है। इस वजह से ये हो सकता है, ये आशंका जताई जा सकती है कि उस मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर में घुसने के बाद कोई आतंकी साजिश होने वाली थी। जी बिल्कुल अनुराग, तो कहीं ना कहीं कई जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो परिवार है वो लगातार ये कह रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, लेकिन जांच होगी तो सच सामने आ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो मुर्तजा है उससे पूछताछ जारी है और जो सुरक्षा एजेंसियां है वो लगातार जांच कर रही है, पूछताछ जारी है। सच क्या है सामने आ जाएगा। परिवार जिस तरह से कह रहा है मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उसके भी सबूत जो है वो परिवार के पास निश्चित तौर पर होंगे। अगर उसका इलाज चल रहा होगा तो वो सबूत भी परिवार के पास होंगे। अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, आतंकी साजिश है, तो जांच में यह भी पता चल जाएगा कि ये आखिर पूरी साजिश क्या है। और जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि नेपाल के रास्ते इस पूरे मामले में मंदिर की रेकी करने की कोशिश की गई, तो ये जो जांच है वो लगातार जारी है। एटीएस इसकी जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि एनआईए भी अब इसकी जांच करेगी। तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये आतंकी साजिश रची जा रही है तो फिर निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी सजा इन तमाम आरोपियों को होनी चाहिए। तो लगातार जो है इसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई हैं और
जांच जो है वो चल रही है। तो आतंकियों के निशाने पर गोरखपुर और 2007 के बाद एक बार फिर से गोरखनाथ मंदिर में जो आतंकी हमला जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुद ये बयान दिया है कि इसको आतंकी हमला कहा जा सकता है, क्योंकि एक शख्स नारे लगाते हुए, आपत्तिजनक नारे, क्योंकि एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थल पर जिस तरह से दूसरे धर्म के नारे लगाता हुआ एक शख्स मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद इसके जरिए फैल सकता था। और इसी वजह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जिस तरह से कहा कि ये एक आतंकी जो हमला है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा कर्मियों पर जिस तरह से हमला करने की कोशिश की गई और उसके बाद से कहा जा रहा है कि सुरक्षाकर्मी इस पूरे हमले में घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। साथ ही जो आरोपी है मुर्तजा, उसका भी इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। लगातार पूछताछ की जा रही है, मुर्तजा से पूछताछ की जा रही है, उसके परिवार से पूछताछ की जा रही है और मुर्तजा के पास से जो तमाम सामान बरामद हुआ है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो जो आपत्तिजनक साहित्य हो, संदिग्ध साहित्य हो, वो भी बरामद हुआ है, तो उसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ जो फोन है उसके भी डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, किस किस से बातचीत हुई है और इस पूरी घटना में कहाँ का मुर्तजा ने इससे पहले कहाँ का ट्रैवल किया, किस किस से बात की, तो ये सारी लोकेशंस जो है वो भी लगातार निकाली जाएंगी और उसके बाद जो भी साजिश है उसका पर्दाफाश निश्चित तौर पर होगा। और इस पूरे मामले में संवेदनशील इस वजह से भी हो जाता है, महत्वपूर्ण इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि गोरखनाथ मंदिर में ही योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका आवास भी है, तो इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, तो काफी कड़ी है गोरखनाथ मंदिर में। उसके बावजूद ये शख्स मंदिर के अंदर घुसता है और उसके बाद नारे लगाते हुए जिस तरह से अंदर जाता है और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करता है, निश्चित तौर पर ये एक कहा जाए कि बहुत बड़ी साजिश की आशंका इसमें नजर आ रही है। लेकिन लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जांच में जुटी हुई हैं, परिवार से भी पूछताछ की जा रही है और परिवार से पूछताछ में जिस तरह से मुर्तजा के जो पिता हैं उनका ये कहना है कि मुर्तजा से मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए थे और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान जो है वो खड़े हो गए हैं और इस पूरे हमले में अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे हमले में मुर्तजा अकेला नहीं था, बल्कि उनके साथ और भी लोग शामिल थे। और इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से ये खबर, विनय मोहन पात्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली से ये खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली से ये खबर, विनय मोहन पात्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विनय मोहन पात्रा को विदेश सचिव बनाया गया है। ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मौजूदा वक्त में नेपाल के राजदूत हैं विनय मोहन पात्रा। दिल्ली से ये अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। 1988 बैच के IFS फ्रांस के राजदूत भी रह चुके हैं विनय मोहन पात्रा, तो विदेश सचिव बनाया गया है विनय मोहन पात्रा को, तो बड़ी जिम्मेदारी। और इसी खबर पर हमारे साथ तो सलाहकार संपादक केवक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवक सिंह साहब, ये खबर जो सामने आ रही है क्या है ये पूरा अपडेट? कल आपको याद होगा शांतनु की नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ विदेश जो इनके एम्बेसडर भी आए थे, जिसे राजदूत बोला जाता है हिंदी में, मुख्यमंत्री योगी से मिले थे और मुलाकात बहुत अच्छी है, नेपाल के रिश्तों पे बात हुई। लेकिन इसे उनका भाग्य कहें या संयोग कहें कि मुख्यमंत्री से मिलने के तुरंत बाद आज उनका जो है विदेश सचिव के पद पर नियुक्ति कर दी गई है और वो अब वहाँ के विदेश सचिव इसी माह में रिटायर होने जा रहे हैं और 1988 बैच के IFS सेवा के अधिकारी हैं। इसके पहले फ्रांस में भी रह चुके हैं, राजदूत के रूप में काम किया है। बहुत सुलझे हुए IFS अधिकारियों में इनकी गिनती की जाती है और इनके इस नियुक्ति से भारत और विदेशों में रिश्ते और मजबूत बनेंगे और इनको चूंकि कई जगह ये एम्बेसडर रह चुके हैं और कई देशों की को समझते भी हैं, इसलिए इनके बनने से भारत के और अन्य देशों के विदेशी रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। जी बिल्कुल, और जिस तरह से ये एक अनुभव भी है काफी ज्यादा काम करने का, उसका भी कहीं ना कहीं लाभ जो है वो इनको मिला है
बख्शी साहब। ये अपने जीवन काल में कई देशों के मतलब सर्विस काल में, जीवन काल में, अपनी सेवा काल में कई जगह के विदेश मंत्री रहे, फ्रांस के रहे, नेपाल के रहे और कई कंट्रीज के रहे हैं। और साथ ही साथ इनका रिटायरमेंट भी इसी साल होना था। अब सबसे बड़ी लाभ ये होगा कि इनके रिटायरमेंट इनको 2 साल का और सेवा काल मिल जाएगा शांतनु जी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया ये बड़ी जानकारी देने के लिए के बख्श सिंह साहब, सलाहकार संपादक, इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं